कैसा ये इश्क है। मुंबई। सानवी मीरा को देखते हुए बोली, मॉम, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मैं एक वकील हूँ और मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटने वाली। अगर मैं राठौर परिवार की बहू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। सानवी ने एक सांस में अपनी बात पूरी कर दी थी। तभी मीरा धीरे से बोली, और तुम्हें क्यों लगता है सानवी, हम लोग तुम पर कोई भी रोक लगाएंगे? तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मीरा की बात सुन के अभिमन्यु मुस्कुरा के बोला, भाभी आप परेशान मत होइए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी जॉब कर सकती हैं, ये पूरा फैसला आपका है। खैर, आपका ऑफिस कहाँ है? अभिमन्यु की बात सुन के सानवी ने उसको अपने ऑफिस का एड्रेस बता दिया था। अभिमन्यु उठते हुए बोला, चलिए, मेरा हॉस्पिटल भी पास में ही है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अभिमन्यु की बात सुन के सानवी कुछ सोचते हुए उठ गई थी। उसको यकीन नहीं हुआ था इतने बड़े लोग उसके ऊपर रोक टोक नहीं कर रहे थे। अपने पति को छोड़कर उसको सभी अच्छे लगे थे। सब लोग उसके साथ अच्छे से बात कर रहे थे। कल से उसकी अपने पेरेंट्स से बात नहीं हुई थी, उसको उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने सानवी को उसके ऑफिस में छोड़ दिया था और वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु जैसे ही हॉस्पिटल में आया, सब लोग उसको देख के सामने आ गए थे। अभिमन्यु से इस हॉस्पिटल का हर एक इंसान डरता था। अभिमन्यु सीनियर डॉक्टर था। वो हैंडसम होने के साथ साथ इतना ही इंटेलिजेंट था। यहाँ की हर लड़की उसकी दीवानी थी। लड़कियां उसके आगे पीछे नाचती थीं। हर कोई उससे बात करना चाहता था, उसको देखना चाहता था। लेकिन अभिमन्यु किसी को एक नजर भी नहीं देखता। वो बहुत ज्यादा सख्त था। अगर कोई जरा भी गलती करता तो अभिमन्यु उसको अगले ही पल हॉस्पिटल से बाहर कर देता था। जूनियर उसके सामने जाने से भी डरते थे। ये पूरा हॉस्पिटल राठौर परिवार का था, लेकिन अभिमन्यु सबको इक्वल ट्रीट करता था। आज अभिमन्यु जूनियर डॉक्टर से बात करने वाला था, जो कुछ दिन पहले उसके हॉस्पिटल में आए थे। लेकिन अभी तक अभिमन्यु किसी से नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो किसी काम के चलते बाहर था। अभिमन्यु को देख के डॉक्टर किया उसके करीब आते हुए बोली, सर, सब लोग आ चुके हैं और मीटिंग रूम में हैं, चलें? किया को देख के अभिमन्यु गुस्से से बोला, यहाँ कोई बिजनेस मीटिंग नहीं चल रही। डॉक्टर किया, वो लोग मीटिंग रूम में क्या कर रहे हैं? सबको पेशेंट रूम में भेजो, मैं आ रहा हूँ। अभिमन्यु को देख के किया डरते हुए बोली, आज तो गए जूनियर, आज अभिमन्यु सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऊपर वाले बस बचा लेना। सबके साथ साथ मुझे भी इतना कह के किया सबको बताने के लिए चली गई थी। वहीं सब जूनियर पेशेंट के पास आ गए थे, जिसमें तिशा भी थी। तिशा बेहद इनोसेंट और स्वीट सी लड़की थी, जिसका अपनी जुबान पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं था। तिशा अपने साइड में खड़ी रिया को देखते हुए बोली, हद होती है यार रिया, ये आदमी कब तक आएगा? ऐसा भी क्या राक्षस है जो सब इतना डर रहे हैं? मेरा बस चले में तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन अपने मॉम डैड की वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। तिशा लगातार बोले जा रही थी। उसको आसपास का कोई होश नहीं था। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया। उसके बोलने के चक्कर में रिया बिल्कुल चुप हो गई थी। यहाँ तक कि सब जूनियर चुप हो गए थे। तिशा रिया को देखते हुए बोली, क्या है, तू क्यों चुप हो गई अब? इससे पहले तिशा कुछ कह पाती, अभिमन्यु की सख्त आवाज गूंजी थी, एवरीवन। अभिमन्यु की आवाज सुन के सब एकदम शांत हो गए थे, और इसलिए से पहले कोई कुछ कह पाता, उसकी आवाज फिर से गूंजी थी, आउट। सब एकदम डर गए थे। किया तिशा को देखते हुए डर के बोली, गई तुम तो पहले ही दिन। अभिमन्यु की बात सुन के सब लोग चले गए थे, लेकिन अभिमन्यु तिशा को देखते हुए आराम से बोला, तुम्हें किसने जाने के लिए कहा? अभिमन्यु की बात सुन के तिशा डरते हुए बोली, वो सर, वो। तिशा की आवाज नहीं निकल रही थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। तिशा को देख के अभिमन्यु उसको देखते हुए गुस्से से बोला, ऊपर देखो। अभिमन्यु की आवाज से तिशा ने जल्दी से ऊपर देखा था, और वो जैसे खो सी गई, क्योंकि अभिमन्यु बेहद हैंडसम था। उसकी खूबसूरत आंखें, उसके फीचर्स, उसकी हाइट। तिशा को देख के अभिमन्यु गुस्से से बोला, मुझे तुम जैसे लोग अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम जैसे लोग न खुद काम करते हैं, न दूसरी को करने देते हैं। तुम लोग को कोई फिक्र नहीं होती। तुम जैसे लोगों को सब कुछ मजाक लगता है। जैसे ही अभिमन्यु ने ये कहा था, तिशा जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी सर,
मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जिससे आप इतना भड़क रहे हैं? तिशा गुस्से से बोली। तो अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। अचानक से तिशा को एहसास हुआ था उसने क्या कह दिया था। वो इस वक्त हॉस्पिटल के डायरेक्टर के सामने खड़ी थी, अभिमन्यु राठौर, और उसने अभिमन्यु राठौर को क्या कुछ बोल दिया था। तिशा जल्दी से बोली, सॉरी सर, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैंने तो। इससे पहले तिशा कुछ और कहती, अभिमन्यु गुस्से से चीखा था, चुप, एकदम चुप। अभिमन्यु की आवाज पे तिशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अभिमन्यु तिशा के एकदम करीब आते हुए बोला, पहले ही दिन मेरे साथ बहस करी है तुमने, हिम्मत तो तुम में बहुत है। अभिमन्यु इस वक्त गुस्से में था। तभी तिशा सर उठा के बोली, सर मैं। अभिमन्यु तिशा को देखते हुए उसके करीब आके बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें बकवास करने का? जितनी तुम्हारी जुबान चलती है इतना तुम्हारा दिमाग भी चलता है। अभिमन्यु की बात सुन के तिशा जल्दी से बोली, सर अगर आप मुझे मौका ही नहीं देंगे तो आप मेरे टैलेंट को कैसे पहचानेंगे? तिशा की बात सुन के अभिमन्यु आराम से बोला, मौका? रियली? अभिमन्यु के चेहरे पे इस वक्त गहरी मुस्कान थी। तभी तिश मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सर, बताइए मुझे क्या करना होगा? तिशा की बात सुन के अभिमन्यु आराम से बोला, अगले 10 मिनट में मेरे केबिन में आओ। इतना महक के अभिमन्यु चला गया था। उसके जाते ही तिशा गहरी सांसें ले रही थी। तिशा गहरी सांस लेके बोली, ओहो, ये अभिमन्यु है या शैतान? कितना चिल्लाता है। मैं कैसे इस हॉस्पिटल में इस आदमी के साथ काम करूंगी? मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। तिशा, तूने जल्दबाजी में कह तो दिया, अब क्या होगा? अगर उसने मुझसे ज्यादा मुश्किल काम कराया तो? नहीं नहीं। तिशा अभी यही सोच रही थी जब रिया जल्दी से बोली, तिशा तू पागल है? मैंने कहा था ना डॉक्टर, अभिमन्यु बहुत गुस्से वाले हैं। अगर कोई उनके सामने अपने काम को सीरियस नहीं लेता वो उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तूने तो पहले दिन ही उनके सामने इतनी बच्चों वाली हरकतें करी हैं। किया की बात सुन के तिशा जल्दी से बोली, मैं तेरा भाषण बाद में सुनूंगी, क्या मुझे उस शैतान ने बुलाया है? प्लीज तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। इतना कह के तिशा जल्दी से केबिन की तरफ भागी थी। अभिमन्यु अपने केबिन में पैर पे पैर रखे बैठा था। उसको देख के तिशा धीरे से बोली, सर मैं अंदर आ जाऊं? किया की बात सुन के अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल डॉक्टर तिशा, आइए आइए। अभिमन्यु की बात सुन के तिशा कांपते हुए अंदर आ गई थी। अभिमन्यु तिशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, 5 मिनट। अभिमन्यु की बात सुन के तिशा जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी सर। तिशा की बात पे अभिमन्यु आराम से बोला, आप 5 मिनट लेट हैं डॉक्टर। तिशा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था आपको 10 मिनट के अंदर यहाँ आना है? अभिमन्यु की बात पे तिशा धीरे से बोली, सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तिशा की बात पे अभिमन्यु अपना काम करने लगा था। तिशा को यहाँ खड़े हुए 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अब तक अभिमन्यु ने उसको कुछ नहीं कहा था। वो अपना काम कर रहा था। मिनट घंटे में बदल गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु को तिशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में बिजी था। तिशा थक गई थी, उसके पैरों में दर्द होने लगा था। काफी देर बाद तिशा हिम्मत करके बोली, सर। तिशा की बात पे अभिमन्यु अपनी आंखें उठा के बोला, ओ डॉक्टर। तिशा, आप अभी तक यहीं हैं? अभिमन्यु की बात सुन के तिशा ने गुस्से में उसको देखा था। वो जानती थी अभिमन्यु ये सब जानबूझकर ही कर रहा था। अभिमन्यु उठते हुए बोला, डॉक्टर तिशा, आज आप पूरी रात ड्यूटी करेंगी। आप जूनियर डॉक्टर हैं और आप हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल में रहने नहीं आई हैं। पहले आपको टेस्ट किया जाएगा। आप यहाँ रहने के लायक भी हैं। अभिमन्यु की बात सुन के तिशा जल्दी से बोली, सर पूरी रात? लेकिन मैं पूरी रात कैसे ड्यूटी करूंगी? आई मीन सर, मुझे घर भी जाना है। तिशा की बात सुन के अभिमन्यु आराम से बोला, वो तो आपको अपनी जुबान खोलने से पहले सोचना चाहिए था डॉक्टर तिशा। और वैसे भी अगर आप ड्यूटी नहीं कर सकती तो आप जा सकती हैं। हमें आपके जैसे लापरवाह डॉक्टर की जरूरत नहीं है, प्लीज। अभिमन्यु की बात पे तिशा गुस्से से बोली, ठीक है सर, मैं अपनी ड्यूटी जरूर करूंगी। तिशा की बात सुन के अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, गुड, अब आप जा सकती हैं। अभिमन्यु की बात सुन के तिशा गुस्से से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ शाम हो गई थी और सानवी रोड पे खड़ी थी। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसके पास अपनी पर्सनल कार थी, लेकिन रेयांश राठौर की वजह से
उसको सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। रेयांश राठौर का नाम सुनकर भी सानवी के चेहरे पे गुस्सा आ गया था। यही सोचते हुए सानवी चले जा रही थी जब अचानक से उसके सामने से एक गाड़ी आई थी और किसी ने उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था। अचानक से सानवी ने डर के अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जानी पहचानी सी खुशबू अपने करीब महसूस करके सानवी ने अपनी आंखें जल्दी से खोली थीं और अपने सामने राहुल को देख के सानवी उसके गले लग गई थी। सानवी मुस्कुराते हुए बोली, राहुल। सानवी राहुल के चेहरे को छूते हुए बोला, तुम ठीक हो? मुझे बताओ, तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी राहुल, कहीं उस आदमी ने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाया हो। राहुल तुम। अभी सानवी कुछ और कहती तभी अचानक से किसी ने उसको पकड़ के अपनी ओर खींचा था। आखिर किसने खींचा है सानवी को अपनी तरफ? क्या करेगी अब तिशा? जानने के लिए सुनिए द राठौर ब्राइड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।